बच्चों कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर x की उच्चतम घात 2 की होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण में दिखाया है कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि x की घात 2 की है, जो कि हमारा एक ये दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। आप इसमें एक उदाहरण और दे सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर दे दिया 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो ये भी आपका क्या होगा, बराबर 0। इसको भी बेटा हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चर पद की घात है वो कितने की है, 2 की है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर अर्थात इसको हम व्यापक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो जिससे हम क्या करते हैं, किसी समीकरण की तुलना करते हैं, तो तुलना करने वाला जो समीकरण होता है वो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a b c आपकी एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और a आपका 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेते हैं विविध कर का सूत्र। विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, जिसमें हम समीकरण की इस मानक समीकरण से तुलना करके a और b c के मान निकालते हैं और फिर इसमें हम b² माइनस 4ac में उस a और b c के मान को रख देते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं मूलों की प्रकृति। यदि हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि b² माइनस 4ac का मान अधिक आ रहा है और 0 के मान से अगर हमारा b² माइनस 4ac का मान अधिक आ रहा है तो मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं यदि b² माइनस 4ac का मान मान 4 आ गया, तो जो कि हमारा क्या है, मान 4 है, तो ये हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए मूल हमारे इसके क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान क्या है, 0 आ गया, b² माइनस 4ac का भी मान 0 आ गया और बराबर भी 0 है, तो अगर हमारे दोनों मान इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो मूल हमारे वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। यदि हमारा b² माइनस 4ac का मान 0 आता है या माइनस में आता है, तो मूल हमारे अब वास्तविक नहीं होंगे और मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बराबर 2a। इसमें यदि हमारा b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा बराबर या x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इसको हम x भी लिख सकते हैं और इन दोनों को हम अल्फा और बीटा भी लिखा जा सकता है। इनको हम अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं, जिससे हमें दो भिन्न वास्तविक मूलों के मान क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं, यदि हमारा समीकरण a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है कि हम इसके संबंध कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि मूलों का योगफल जब निकालते हैं तो मूलों का योगफल हो जाता है हमारा a प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a बराबर माइनस b माइनस x का गुणांक, b का मतलब हुआ b, क्योंकि हमें जब इससे हम तुलना कराते हैं मानक समीकरण से, जब हम तुलना कराएंगे, मानक समीकरण हमारा दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, उससे जब हम इस समीकरण की तुलना कराएंगे तो हमारे b का मान, a का मान, c का मान निकलेगा, तो जिसमें हमारा जो माइनस b है वो x का गुणांक है। जैसा कि आप इस मानक समीकरण में देखिए, माइनस b जो दिया गया है वो x का गुणांक दिया गया है और a जो दिया गया है वो x² का
गुणांक दिया गया है। मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो सी हमारा एक अचर पद है। जैसा कि आप इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में देखिए अचर पद का मतलब क्या हो, जिसके साथ कोई भी अल्फाबेटिक नंबर नहीं जुड़ा होता है, जिसके साथ एक्स वाई का पद नहीं जुड़ा होता है, वो अचर कहलाता है, वो अचर राशियां होती हैं। तो अचर पद हमारा क्या है, इसमें 2 है, और ए क्या है हमारा, एक्स का गुणांक है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, ए है। तो अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। यदि हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, लेकिन जब हमारे मूल दिए हो फिर हमें उसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, तब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम इसके साथ अब अगले प्रश्नावली सवाल में चलेंगे।